अब सवाल ये आता है कि गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन पॉलिसी को ही क्यों चुना। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या वजह थी तो गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन पॉलिसी को चुना। आइए देखते हैं। तो गांधी जी रिटन ए बुक नेम्ड हिंद स्वराज। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। In this book, he declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक एक बुक लिखी और इस बुक में आपने बताया कि आखिर अंग्रेज लोग किस तरह से इंडिया में राज करने में सफल हुए। मतलब इंडियंस ने इनको कोऑपरेट किया, यानी भारतीयों ने सपोर्ट किया, इस वजह से ये लोग यानी ब्रिटिश लोग इंडिया में राज करने में सफल हुए। और साथ में इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम। मतलब गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, बिजनेस करने आई थी, ट्रेड करने आई थी, वो धीरे 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 किस तरह से पूरे देश पर राज करने लगी, उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो इंडियंस का कोऑपरेट करना। अगर इंडियंस कोऑपरेट नहीं करते तो ये मान के चलिए कि अंग्रेज लोग कभी से ही इस देश को छोड़ के चले जाते, यानी भारत कब से ही आजाद हो जाता। तो गांधी जी का मानना था कि अगर इंडियंस उनको कोऑपरेट करना बंद कर दे तो कुछ ही सालों में ये जो अंग्रेजों का जो पूरा का पूरा जो एम्पायर जो खड़ा है वो एक तरह से ढह जाएगा और देश में वापस स्वराज आ जाएगा, यानी खुद का राज आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो गांधी जी ने जो नॉन कॉरपोरेशन पॉलिसी चुनी उसका सिंपल सा मीनिंग यही था कि वो चाहते थे कि अब इंडियंस क्या करें, अंग्रेजों को कोऑपरेट करना बंद कर दे। फाइनली फिर इसके पीछे अलग अलग तरह की बातें होने लगी, लेकिन फाइनली जाकर एक लॉन्ग डिस्कस के बाद कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, दिसंबर 1920 नागपुर के कांग्रेस सेशन में एक समझौता हुआ, समझौता नहीं बल्कि एक प्रस्ताव पास करके देश के अंदर एक नया मूवमेंट चलाया गया और इसी मूवमेंट को हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर प्रोग्राम कहते हैं। तो फाइनली एक नया मूवमेंट देश में शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।